गाइस, आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अभी हम चलते हैं हमारे वीडियो पे। पिछले 3 दिन से कोरोना या बॉर्डर पे जो न्यूज़ आ रही है, इसके कारण हमारे मार्केट में फॉल देखने को हमें मिल रहा है और अभी हमारे इंडिया में भी कोरोना के पेशेंट्स के नंबर बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं। अगर ये नंबर ऐसे ही बढ़ेंगे आने वाले दिनों में हमारे मार्केट में बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। निफ्टी को 1 डे के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। निफ्टी यहाँ से बहुत बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरा है और यहाँ से इसने इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ में रैली देखने को मिली और फ्राइडे को निफ्टी ने इस सपोर्ट को नीचे की तरफ गैप के साथ ब्रेक किया। आप समझ सकते होंगे कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। फ्राइडे को इसने इस सपोर्ट को नीचे की तरफ गैप के साथ ब्रेक किया। अगर कल निफ्टी यहाँ से बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हमारा आने वाले दिनों में हमारा मार्केट ऊपर जाने के बहुत ही बढ़िया चांस बनते हैं। और अगर कल फिर से यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल करता है तो इस वीक में या अगले वीक तक हमें नीचे की तरफ बहुत ही बड़ा बिग फॉल हमें देखने को मिल सकता है। आने वाले इस पूरे वीक के लिए हम देखते हैं निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी ने पिछली वाली गैप फिलअप कर दी है। ये हमारा सपोर्ट बनता है। अगर कल ये इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे ये सपोर्ट्स और टारगेट बनते हैं। मैंने जैसे अभी बताया था कि निफ्टी अगर कल यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और इस इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ऊपर की तरह हमारे ये इस वीक के लिए हमारे लेवल्स बनते हैं। ये थे हमारे इस वीक के लिए निफ्टी के लेवल्स। अभी हम देखते हैं हमारे कल के लिए छोटे टाइम फ्रेम में निफ्टी के लेवल्स। अभी हम देखते हैं निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी सिंगापुर मार्केट 36 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ है। हमारा कल का मार्केट भी 20 या 30 पॉइंट या उससे भी ज़्यादा पॉइंट से गैप ओपन हो सकता है। अभी हम मान के चलते हैं कि हमारा मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होता है और अगर यहाँ से गैप ओपन होकर ऊपर जाता है तो ऊपर की तरह हमारे रेजिस्टेंस और टारगेट बनते हैं। और अगर फिर से यहाँ से नीचे गिरता है और अपने दिन के लो को ब्रेक करता है तो नीचे की तरह हमारे 2 सपोर्ट्स और टारगेट बनते हैं। ये थी हमारे निफ्टी के लेवल्स। अभी हम देखते हैं हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी 1 डे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, ये एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। जैसे मैंने बताया था, निफ्टी में अगर न्यूज़ के कारण फॉल आता है तो बैंक निफ्टी में भी हमें फॉल देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो इस वीक में या अगले वीक तक हमें नीचे की तरफ एक बिग फॉल देखने को मिल सकता है। अभी इस वीक के लिए हम देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। अगर मार्केट में फॉल आता है और बैंक निफ्टी भी यहाँ से नीचे गिरता है और इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो इस वीक के लिए नीचे की तरफ हमारे ये सपोर्ट्स और टारगेट बनते हैं। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ हमारे ये रेजिस्टेंस और टारगेट बनते हैं। ये थी हमारे इस वीक के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स। अभी हम देखते हैं हमारे कल के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। हमारा कल मार्केट गैप होने वाला है। बैंक निफ्टी भी कल गैप ओपन होता है। हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर कहीं पर गैप ओपन होता है और गैप ओपन हो यहाँ से ऊपर जाता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारे रेजिस्टेंस और टारगेट बनते हैं। और अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ जो इसने गैप बनाई है ये गैप फिलअप करने की ज़रूर कोशिश करेगा तो ऊपर की तरफ हमारा ये रेजिस्टेंस और टारगेट बनता है। और अगर यहाँ से नीचे गिरता है और इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे ये सपोर्ट्स और टारगेट बनते हैं। गाइस, ये थी हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अभी हम चलते हैं हमारे स्टॉक्स पे। आज का हमारा पहला स्टॉक है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, इसने यहाँ पर डबल बॉटम किया है। ये कल के लिए एक अच्छा इंट्राडे स्टॉक बन सकता है। अगर ये कल यहाँ से सपोर्ट लेकर डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ हमारे रेजिस्टेंस और टारगेट बनते हैं। और अगर यहाँ से इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे ये सपोर्ट्स और टारगेट बनते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले स्टॉक के ऊपर। हमारा अगला स्टॉक है हिंदुस्तान पेट्रोल। हिंदुस्तान पेट्रोल 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, ये एक अपने सपोर्ट के पास है। अगर कल या इस वीक में इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे ये सपोर्ट्स और टारगेट बनते हैं। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ हमारे रेजिस्टेंस और टारगेट बनते हैं। ये इस वीक के लिए एक अच्छा स्विंग स्टॉक बन सकता है और ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश भी कर सकता है। इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले स्टॉक के ऊपर। हमारा अगला स्टॉक है मारिको लिमिटेड। मारिको लिमिटेड आप देख सकते हो, ये भी एक अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास है। अगर कल इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे ये सपोर्ट्स और टारगेट बनते हैं। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ हमारे रेजिस्टेंस और टारगेट बनते हैं। ये कल के लिए और इस वीक के लिए एक अच्छा इंट्राडे प्लस स्विंग स्टॉक बन सकता है। इसको भी अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना।
सो इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले स्टॉक के ऊपर। हमारा अगला स्टॉक है हिंदाल्को। ये भी एक अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास है। पास्ट में इसने इस सपोर्ट को बहुत बार टेस्ट किया है और यहाँ से सपोर्ट लेकर ये ऊपर गया और फ्राइडे को हमें एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो अगर कल इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे ये सपोर्ट्स और टारगेट बनते हैं, और अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ हमारे ये रेजिस्टेंस और टारगेट बनते हैं। ये भी कल के लिए और इस वीक के लिए एक अच्छा इंट्राडे प्लस स्विंग स्टॉक बन सकता है। सो इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले स्टॉक के ऊपर। हमारा अगला स्टॉक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, ये भी एक अपने एक सपोर्ट के पास है। सो अगर कल या इस वीक में इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे ये सपोर्ट्स और टारगेट बनते हैं, और अगर यहाँ से फिर से सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ हमारे ये रेजिस्टेंस और टारगेट बनते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ज़रूर और इस वीडियो को शेयर करना ज़रूर, और ऐसी स्टॉक की इन्फॉर्मेशन हर दिन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर।